अस्सलाम वालेकुम। अजहर महमूद अभी जो इस सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने हुए हैं, बड़ी अजीब सी किस्म की उन्होंने बात की और मैं बड़ा हैरान हुआ। देखिए, बात यह है कि मेरा अजहर महमूद साहब से ये सवाल है कि यार, आप इतना अरसा इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, आप इंग्लैंड में रहते हैं, वहां पे आप काउंटीज के साथ आपने काम किया है, इंग्लैंड में आपने जो है वो क्रिकेट खेली है। मतलब उस सिस्टम में रहते हुए भी अजहर महमूद साहब ने बड़ी अजीबोगरीब बात की। वो क्या बात की कि T20 क्रिकेट के अंदर सिर्फ स्ट्राइक रेट होता है, ठीक है, एवरेज एवरेज की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूं, उनका स्टेटमेंट जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भी, आप उसको पढ़िएगा जरूर। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ स्ट्राइक रेट है, एवरेज की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं किसी ओपनर की बात करता हूं कि भाई 6 ओवर के अंदर आपने, मिसाल के तौर पर मैं साइम अयूब की बात कर लेता हूं, जो आजकल आपके बड़े जबरदस्त ओपनर हैं एक टीम में, जिनकी बहुत बात होती है, बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, मैं खुद भी कहता हूं बड़ा जबरदस्त टैलेंट है। अगर साइम अयूब सिर्फ स्ट्राइक रेट के लिए जा रहा है, आप उसको एज अ ओपनर भेज रहे हैं, तो वो अगर 5 कर रहा है, 10 कर रहा है, 12 कर रहा है, 15 कर रहा है, 20 कर रहा है, स्ट्राइक लेकिन 170 का है, 160 का है, तो मेरा अजहर महमूद साहब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि क्या किसी भी टीम के अंदर T20 फॉर्मेट में ऐसे ओपनर को कोई खिलाएगा जिसके 15 20 22 रन है और उसका स्ट्राइक रेट 160 170 का चल रहा है? मुझे समझ नहीं आती हमारे लोग क्या सोच रहे हैं, किन किन सोचों में पड़े हुए हैं, किस किस्म की बातें करते हैं। ये आप क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं भाई। बाबर आजम जब रन्स करता है, वो रन्स भी करता है और उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा होता है। ये तो अभी 2-3 मैचेस में उससे रन्स नहीं हो रहे, लेकिन आप उससे पहले चले जाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो खेला वो, उसमें उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, रन्स भी। भाई आपका बेशक स्ट्राइक रेट, देखें सबसे पहली बात, स्ट्राइक रेट ओपनर्स और जो छठे सातवें नंबर का जो हार्ड हिटर बैट्समैन है, जो हिटिंग करते हैं, ठीक है, उनका जो स्ट्राइक रेट वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन स्ट्राइक रेट के साथ जो एवरेज है वो ओपनर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बात करते हैं ना कि स्ट्राइक रेट सिर्फ नीचे के नंबर्स का होना चाहिए, उसमें फिर भी कहीं ना कहीं समझ आती है कि यार नीचे के नंबर पे, छठे सातवें नंबर पे जो प्लेयर बैटिंग करने आता है, उसके पास ओवर्स ही नहीं होते, उसके पास वैसी बॉल्स बहुत कम होती, कभी 3 ओवर होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 2.5 ओवर होते हैं, कभी 2 ओवर होते हैं। तो उस जैसे प्लेयर के लिए आप ये जरूर कह सकते हैं कि यार स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है बनिस्बत एवरेज के। समझ आई? लेकिन अगर वो लोग उस, अब जिसे इफ्तिखार है या आजम खान है, ठीक है, मैं इनकी दो की मिसालें ले लेता हूं। ये जिस नंबर्स पे नीचे अगर बैटिंग करने आए ना, पांचवें छठे सातवें पे, इनके स्ट्राइक रेट ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि इनको बॉल्स बहुत कम मिलती हैं। अगर इनके पास बॉल्स कम हैं और इनके स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं है और रन्स भी नहीं कर रहे, तो फिर आप बात करें यार ये क्या है, आपको सिर्फ 2-2.5 ओवर मिले थे, आप उसमें से भी तेज नहीं खेल सके। लेकिन जो ओपनर्स होता है, तीसरे नंबर का प्लेयर होता है, स्पेशली ओपनर की मैं चलो आपको एग्जांपल दे देता हूं, उनके लिए स्ट्राइक रेट एवरेज बहुत जरूरी है। रन्स करेंगे, अपनी एवरेज सही करेंगे तो टीम के रन्स होंगे ना, वरना कहां से होंगे? इस तरह तो पूरी टीम 100 पे आउट हो जाएगी। क्या जी, हमें स्ट्राइक रेट का बोला गया था जी, स्ट्राइक रेट तेज करना, मतलब इतना अरसा क्रिकेट खेली है। अब मुझे एक बात बताएं, बाबर आजम हो गया, विराट कोहली हो गया, क्या आप इनको बोलेंगे जी स्ट्राइक रेट 160 170 का करें, आप 200 का स्ट्राइक रेट करें? ये कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कर सकते हैं इतना तेज स्ट्राइक रेट? उनका गेम ही नहीं है। उनको, उनका ये काम है कि आप अपना स्ट्राइक रेट 120 25 25 तक ना रखें। आप कम से कम आपका स्ट्राइक रेट 140 145 50, 140 से ऊपर ऊपर आपका स्ट्राइक रेट होना चाहिए। तब वो आपकी टीम को फायदा भी होगा, उनके रन्स भी होंगे, टीम को फायदा भी होगा। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं जो तीसरे चौथे और पांचवें, तीसरे चौथे स्पेशली ये दो, पांचवें के नंबर तक तो
T20 में तो आपके ओवर्स भी खत्म होने लग जाते हैं, 5वें के बाद तो आपका वैसे ही स्ट्राइक रेट तेज होने लग जाता है, उसमें तो वैसे ही डॉट बॉल्स आप खेलने लग जाएंगे तो ओवर खत्म हो जाएगा। तो ऊपर के जो 4 प्लेयर्स हैं उनके यार मतलब ये आपके लोग हैं जिनको स्पेशल इंग्लैंड से बुलाया गया है और बोला गया जी आए जी आप पाकिस्तान की जो क्रिकेट को है वो बेहतर करें। मैं फिर बार बार मिसाल दूंगा आईपीएल की, मैं बार बार मिसाल दूंगा। अभी आईपीएल में जिस तरीके से क्रिकेट खेली जा रही है, ठीक है, जो ओपनर्स रन्स कर रहे हैं, सही है, क्या वो रन्स नहीं कर रहे? क्या उनका सिर्फ स्ट्राइक रेट 200 का है? ओ भाई 200 के स्ट्राइक रेट के साथ वो रन्स भी 70-70, 80-80, 100-100 कर रहे हैं। एवरेज भी तो देखो उनकी कहां जा रही है प्लस स्ट्राइक रेट के साथ। अगर खाली स्ट्राइक रेट को अचार डाल देखना है तो फिर वो लड़का टीम से बाहर हो जाएगा भाई। ये कहीं मैं बार बार फिर के राहुल की मिसाल दूंगा, मैं पहले भी 2-3 दफा दे चुका हूं। जब उनसे सवाल हुआ उन्होंने बोला कि भाई एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्ट्राइक रेट के बगैर अगर आप रन्स कर रहे, उन्होंने चेस की बात की थी, ठीक है ना, कि अगर स्ट्राइक रेट के बगैर आपका एवरेज अच्छी है, अगर आप उस एवरेज में रह के अगर रन्स चेज कर रहे हैं आराम से, तो फिर स्ट्राइक रेट मैटर नहीं होता। पता नहीं कहां पे कोचिंग की हुई है, कौन सी जगह पे रहते हैं यार। आप इंग्लैंड में रहते हैं भाई, इंग्लैंड में रहते हैं। इंग्लैंड की कंडीशंस, इंग्लैंड का जो सिस्टम, इंग्लैंड में जो प्लेयरों को कॉन्फिडेंस वहां जिस तरीके से होता है भाई, वो चीजें अप्लाई मत करो पाकिस्तान में, वो यहां नहीं हो सकती हैं। यहां के सिस्टम कल्चर में, सिस्टम में, वहां में बहुत फर्क है। यहां के हिसाब से चलो भाई। ये जो सोचें आप लोग लेके आए हुए हो ना, ये जो बाकी रही सी कसर पाकिस्तान की है ना, ये बर्बाद हो जाएगा। अभी अगली सीरीज में गैरी क्रिस्टन आता है ना, तो मेरा यही अपने जर्नलिस्टों से सवाल ही है, जो जर्नलिस्ट बने हुए, कि यार ये सवाल आप गैरी क्रिस्टन से कर लो। मैं चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं, चैलेंज। गैरी क्रिस्टन ये बिल्कुल नहीं बोलेगा जी स्ट्राइक रेट की सिर्फ वैल्यू है, वो दोनों को बोलेगा, एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों इंपॉर्टेंट है। भाई अगर मिसाल के आप रन चेस कर रहे हैं, या तो इनको एक्सप्लेन करना नहीं आता, ये समझा नहीं पाते, या इनकी नॉलेज इतनी कम है, या इनको कुछ पता नहीं है, बस हवा में आके इनको कोच बना देते हैं और हीरो बन जाते हैं। कोचिंग करना, इंप्लीमेंट करना, सीखना, हर चीज, इसके साथ साथ आपको समझ भी होनी चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। क्योंकि आप जिस जगह पे जाके बैठे हुए हैं, आपको पूरा मुल्क देख रहा है भाई, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि ये पाकिस्तान टीम का हेड कोच है, ये क्या करेगा। अगर आप सेकंड बैटिंग में रन चेस कर रहे हैं, भले आप 200 रन चेस कर रहे हैं, अगर आप अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ और प्लस एवरेज के साथ अगर आप वो 200 रन चेस कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर स्ट्राइक रेट का कोई इतना बड़ा मायने नहीं होता भाई, रन्स भी तो करने हैं। मेरी समझ से बाहर है यार। हंसी आती है मुझे, किन लोगों के हाथ में क्रिकेट दे दी है। वो जो लोग इनको रखी जा रहे हैं, वो जो सिलेक्टर बने हुए उनके हाथों में दिया हुआ, अपने जैसे लोगों को लेके आ रहे, जैसे वो खुद हैं वैसे ही लोगों को लेके आ रहे, बर्बाद करके रख दी इस क्रिकेट को। मुझे पता नहीं क्यों फील होता है कि ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड लगता है जिस क्रिकेट बोर्ड में आते ही सियासत बहुत ज्यादा हो गई है। ये मेरी अपनी सोच है, शायद मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इस टाइम टीम के अंदर हो गई है। हो सकता है आप लोग भी ये चीज नोट करें, फिर मुझे बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।